इस वीडियो को बनाने में मैंने पूरे 15 दिन लगाए हैं। मैं और मेरी टीम दिन रात एक करके इस पूरी वीडियो की रिसर्च करके लेके आई है और अगले 10 मिनट में मेरे भाई तुझे पता लग जाएगा कि क्या लेकर आए भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पूरे यूट्यूब पर तुम सर्च करोगे तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पर आज मैं डेटा के साथ लेकर आया हूं कितने मार्क्स का चैप्टर प्रायोरिटी में डिवाइड करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के अंदर तुम्हें मिलने वाली है। ध्यान से बस एंड तक सुन लेना और अगर नीट 2026 में 650 नंबर लाना चाहते हो ना, एक काम कर लेना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चाहे नीट के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई मतलब नहीं है, पर एक भी वीडियो यहाँ पर मिस नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत कम वीडियोस डालता हूँ यहाँ पर, बट बहुत इंपैक्टफुल होती हैं वो। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या है, देखो यार, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, क्लास 11 के बायोलॉजी की बात करूं, तो जो हमारे पास 5 यूनिट निकल कर आती हैं उसका वेटेज कैसा दिखता है। पिछले 10 सालों का पेपर मैंने उठा के देख लिया और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला टॉपिक, जो कि 18% क्वेश्चंस दे रहा है लगातार। और इसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मान लो मैं कहता हूं तुम्हारा 11th वेस्ट हो चुका है, तो मेरे भाई इन टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी पे रखो। अगर मैं 12वीं की बात करता हूं तो 12वीं के अंदर इस तरीके का वेटेज दिख रहा होता है। इसमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पर तुझे सबसे ज्यादा समय लगाना चाहिए। देख मेरे भाई, ये जो वेटेज है ना, ये तेरे को बस ये बताता है कि कहां पर ज्यादा समय लगाना है, कहां पर कम समय लगाना है। ठीक। अब अगर मैं बात करूं चैप्टर वाइज, तो देख कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देते हैं। हो सकता है 5 से ज्यादा सवाल दे दें चैप्टर। तो मेरे भाई मैं तेरे को 5 चैप्टर दे रहा हूं, उनके अंदर तो पीएचडी कर लेना, एनसीईआरटी को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ लेना। एनिमल किंगडम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है। इसके बाद वो चैप्टर्स आते हैं भाई जिनसे 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। पिछले वालों में मैं एग्जैक्टली आपको बता सकता हूं 5 आएंगे, बट इनमें से 4 या 5 आ सकते हैं। ये वो चैप्टर्स का लिस्ट है। इसमें मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इजी भी है, बायोमोलिक्यूल्स, बहुत आसान है। फोटोसिंथेसिस चैप्टर, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं ये। सेल यूनिट ऑफ लाइफ भी थोड़ा सा लंबा है, बट बाकी के 2 चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे से हैं। इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करो। ठीक है। तो प्रायोरिटी में रखो कि पहले मैं इन्हें निपटा लूं, ठीक है, उसके बाद मैं इन्हें निपटा लूं और उसके बाद मेरा फोकस आना चाहिए इन चैप्टर्स के ऊपर। बड़े भी हैं इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे 3 या 4 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक। अब अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ूं, ठीक है, अब 2 या 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिन चैप्टर से आ सकते हैं वो ये लिस्ट है। ठीक है, तो इनको तुम चाहो तो लास्ट में भी कर सकते हो, बट फोकस ऑब्वियसली बायोलॉजी में यही होना चाहिए कि मैं भैया पूरा सिलेबस ही निपटा के जाऊं, क्योंकि 720 मार्क्स में से आधा मार्क्स मेरा बायोलॉजी में आने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें तो मैं कर कर तो सारी आनी है, बट प्रायोरिटी में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है, इसका तुम्हें खास ख्याल रखना है। ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट की, जो कि है फिजिक्स। अब फिजिक्स के अंदर अगर मैं 11वीं की बात करूंगा, मेजर नीट के स्टूडेंट्स की फिजिक्स वीक होती है, तो भैया खाली उस पर फोकस करो जो पेपर में आने वाला है। तो देखो यार, अगर मैं वेटेज की बात करूं, तो 11वीं की अगर मैं बात करने वाला हूं, तो 11वीं के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उसे बहुत क्लियरली देख पा रहा हूं कि अगर मान लो तुम्हारा स्टार्टिंग में रोटेशन तक भी करा हुआ है अच्छी तरीके से, तो तुम 50% से ज्यादा पार्ट 11वीं का अच्छे से कर चुके हो। तो फोकस ये रखो, अगर तुम बिल्कुल छोड़कर जा रहे हो ना, तुम 11वीं में बिल्कुल बर्बाद हो, तो मेरे भाई यूनिट डायमेंशन, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। ग्रेविटेशन और थर्मोडायनेमिक्स का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये अच्छे से कर जाओगे, तुम्हारा काम काफी तक हो जाने वाला है। ठीक। अब मैं बात करूंगा 12th के चैप्टर्स की, तो ये आपके 12th के चैप्टर्स हैं। इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे लड्डू लड्डू चैप्टर दिखाता हूं। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर, सेमीकंडक्टर, बहुत आसान चैप्टर है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत आसान चैप्टर है। और बाकी देखो आप, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, ये बड़ी बड़ी यूनिट्स है, बट देखो ऑब्वियस सी बात है उतना परसेंटेज नहीं दे रहे हैं जितना ये लास्ट के चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ये सब दे रहे हैं। तो इन पे आपका फोकस सबसे पहले जाना चाहिए। अब उन चैप्टर्स की बात करते हैं भाई जो 3 या 4 क्वेश्चंस तुम्हें आराम से दे सकते हैं, हर साल देते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, निहायत ही आसान चैप्टर, 3-4 सवाल देगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन, देखो रोटेशन के अंदर अगर कुछ नहीं करके जा रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढंग से दिख जाना। ठीक। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, भाई फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आप एक बार कंसेप्चुअल लेवल पर रेडी हो जाते हो, उसके बाद आपने जस्ट एक फॉर्मूला शीट रेडी करनी है, आपका काम हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस वाले चैप्टर से भी सवाल अच्छे खासे आ रहे होते हैं। ठीक। फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये तो पूरा यूनिटी आप एक साथ कर रहे होगे। फिर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और सेमीकंडक्टर, ये जो 2 पार्ट है ना, मैं तो आपको बोलूंगा जो 12वीं के अंदर जितने भी बच्चे हैं, मॉडर्न फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स, इस पे अच्छे से फोकस करो, क्योंकि ये तुम्हारे 12th बोर्ड में भी, अब जैसे तुम 12th बोर्ड तो तुम्हारा निकल ही गया, उसके अंदर भी तुमने इस पर ही सबसे ज्यादा फोकस करा होगा। ठीक है। तो ये वो चैप्टर्स हैं। अब इसके बाद थोड़े से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो ये है। इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स आसान भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत आसान चैप्टर है। एटम्स, बहुत आसान चैप्टर है। फिर अगर आप देखोगे तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बहुत आसान है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये बहुत आसान है, इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर है। फिर मोशन स्ट्रेट लाइन,
आसान कहा जाता है, प्लेन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहां प्रोजेक्टाइल वगैरह आ जाती है। बट ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपको 2 या 3 क्वेश्चन पर चैप्टर यहाँ पर दे रहा होगा। अब जो चैप्टर जो होते हैं, इनके अलावा जो चैप्टर आपको बच रहे हैं, ठीक है, वो थोड़े से कम सवाल दे रहे होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखो केमिस्ट्री के अंदर यार हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। फिजिकल का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, ऑर्गेनिक और फिजिकल ऑब्वियसली उनका ज्यादा है, और इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक का वेटेज जो है वहां पर थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। अब देखो सिंपल सी बात है यार, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, बच्चे ऑर्गेनिक से बहुत डरते हैं यहाँ पे, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक का वेटेज भी ज्यादा होगा, बट ऑर्गेनिक का वेटेज उतना ज्यादा नहीं आ रहा है पिछले 5 सालों में। फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पूछी जा रही है, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी बच्चे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे होते हैं। अब देखो उसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन यार ये है, बहुत सारे नीट के एस्पायरेंट्स यूज करते हैं केमिस्ट्री के लिए। एक हम लोग की एक बुक आती है कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट फिजिकल केमिस्ट्री, कोवेलेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कोवेलेंट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका कॉम्बो आता है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 700 रुपीज का कॉम्बो आता है तीनों किताबों का। ये तीनों किताबों के अंदर मात्र 120 से 150 पेज के अंदर पूरी फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंप्लीट होती है। अब इसकी जो फिजिकल की किताब है ना, इसमें स्पेशली कैलकुलेशन करने के लिए ट्रिक्स बताई गई हैं, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, और पूरी थ्योरी कलरफुल तरीके से पढ़ाई गई है, ताकि आप टेबुलर फॉर्म में कलरफुल तरीके से साइंटिफिक कलर कोडिंग का यूज करके चीजों को लंबे समय तक याद रख सकें। तो ये किताब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं, मुझे पता है बहुत सारे यूज भी करते हैं, बट आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूंगा 4 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहां से पूछे जा सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। पहली चीज पीरियोडिक टेबल, निहायत ही आसान है, बहुत आराम से आप एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगा लोगे 2 बार तो हो जाएगा। फिर इक्विलिब्रियम थोड़ा मुश्किल है, बट क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम से खासकर पूछे जाते हैं। फिर रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोशिश करना इनके ऊपर पीएचडी कर लो, ताकि केमिस्ट्री के अंदर यहां मैं अच्छे से नंबर निकाल लूं कि कुछ नहीं कर रहा हूं। फिर सेकंड प्रायोरिटी में आपके ये चैप्टर्स आ जाने चाहिए, ठीक है, जिसमें मोल कांसेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, थर्मोडायनेमिक्स, हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ लॉग। फिर ऑर्गेनिक के जीओसी वगैरह ले लो, अल्कोहल फॉर्मूला ले लो, टफ भी है ये थोड़े से, बट हाँ देखो सिलेबस तो पूरा ही निपटाना है ना हमें, तो कोशिश करना टफ है, बट ठीक है, हमारा फोकस इस दिमाग में रख के चलना है कि 2 या 3 ही सवाल यहाँ से हमको एक चैप्टर से मिलने वाले हैं। और अंत में वो चैप्टर्स जो कि थोड़े कम सवाल देने वाले हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा सवाल नहीं देता, अमाइंस बहुत ज्यादा सवाल नहीं देता, ठीक है, तो उसको आप उस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। अब देखो तुम्हारा यार कोशिश ये रहनी चाहिए, आज मैंने तुम्हें 3 तरीके के चैप्टर्स बताए, ठीक है, एक वो जो ज्यादा नंबर सवाल दे रहे हैं, एक वो जो उससे कम दे रहे हैं, और एक वो जो उससे भी कम दे रहे हैं। जो ज्यादा नंबर सवाल दे रहे हैं उसके अंदर आप कोशिश करो कि प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि इसमें एक्यूरेसी 100% निकले। देखो अगर आपकी इसमें 100% एक्यूरेसी निकलती है और इससे ज्यादा सवाल मिल रहे हैं, तो आप ज्यादा नंबर खींच सकते हो। इन चैप्टर्स के अंदर एक्यूरेसी अगर थोड़ी कम भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इनके अंदर अगर एक्यूरेसी और भी कम रह जाए तो कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं। अल्टीमेटली होता क्या है, एक्सेल तो हमें सब में ही करना है, ठीक है, पर वही होता है जब समय हमारे पास कम होता है तो हमें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं चीजें, तो इस तरीके से हम चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ठीक, इसी को स्मार्ट वर्क बोला जाता है। चलो दिस इज ऑल, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत एक्टिवली अब यहाँ पर वीडियोस आने वाले हैं। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।